हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके सबसे फेवरेट यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है कॉम्प्रिहेंड इंग्लिश विद सिद्धांत पवार। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कैसे हो। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, अपने अपने घरों में सुरक्षित और सेफ होंगे। तो आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक महासंग्राम की शुरुआत करेंगे जिसका नाम रहेगा, इस टॉपिक का नाम रहेगा नाउन। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं इंग्लिश के एक बेहतरीन टॉपिक को, इसका नाम है नाउन। और ये जो बैच मेरा स्टार्ट हुआ है आज ही से, कल अपनी इसकी इंट्रोडक्शन की क्लास थी और आज अपन इसको स्टार्ट करने वाले हैं, टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक जो अपन ग्रामर में स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज नाउन। तो नाउन को स्टार्ट करें इससे पहले अपने को थोड़ा क्लियरली आइडिया ले लेना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है और हमारा ऑब्जेक्ट, हमारा जो एम है, हमारा जो टारगेट है वो क्या रहने वाला है। देखो, जब मैं नाउन की बात करता हूं तो नाउन जो मेरा टॉपिक है वो एसएससी को कवर करता है, वो टॉपिक मेरा बैंक को भी कवर करता है, वो टॉपिक मेरा सीडीएस को भी कवर करता है, वो टॉपिक मेरा एनडीए को भी कवर करता है और अदर स्टेट एग्जाम जो होते हैं उन सभी को कवर करेगा मेरा नाउन का टॉपिक। ठीक है, तो नाउन को अपन स्टार्ट करेंगे, बड़े अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक का पढ़ेंगे और उस तरीके से पढ़ेंगे जिस तरीके से आज तक आपने किसी से नहीं पढ़ा होगा। YouTube के इतिहास में आज तक आपने इस प्रकार की वीडियो रिलेटेड टू नाउन कभी नहीं देखी होगी, ऐसा मैं आपको गारंटी देता हूं और ऐसा मैं आपको आश्वस्त करता हूं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक की जिसका नाम है नाउन। तो नाउन को आपने बचपन से पढ़ा है, तीसरी क्लास में पढ़ा होगा, चौथी में पढ़ा होगा या पांचवी में पढ़ा होगा। क्या होता है नाउन? नाउन इज ए नेम ऑफ एनी पर्सन, नाउन इज ए नेम ऑफ एनी पर्सन, noun is a name of any person, place, thing or quality। तो जब मैं बात करता हूं नाउन के बारे में तो नाउन जो है किसी पर्सन के बारे में बात करता है, किसी प्लेस के बारे में बात कर रहा है, किसी थिंग के बारे में बात कर रहा है, किसी क्वालिटी के बारे में बात कर रहा है। अब ये चीजें होती क्या है इनको अपन डिटेल में समझेंगे। इस डेफिनेशन के आधार पे ही आपको पूरा नाउन का चैप्टर क्लियर हो जाएगा। कैसे होगा देखेंगे। अभी मैंने आपको बताया कि नाउन जो होता है इट इज अ नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और क्वालिटी, नाउन कहलाती है। ठीक है, अब इसको अपन ने तीसरी क्लास में पढ़ा तो है, हमने इसको रटा तो है, लेकिन हमने इसको समझा नहीं है। तो मैं आपको समझाने का काम करने वाला हूं और इसके अलावा अपना आता है ETC। ETC मतलब एक्सेट्रा। नाउन इज ए नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी और एक्सेट्रा। तो जो अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वो सारे ना तो पर्सन में आते हैं, ना वो प्लेस में अपने आप को इंक्लूड करते हैं, ना वो थिंग में करते हैं, ना वो क्वालिटी में करते हैं। नाउन का जो मेरा पूरा चैप्टर है वो मेरा होता है ETC में। यानी कि जब मेरे को ETC पढ़ना है, ETC जब मैं पढ़ूंगा डिटेल में तभी मेरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर होंगे नाउन के चैप्टर की वजह से। ठीक है, तो चलिए अगर इनको धीरे धीरे समझते हैं पर्सन क्या होते हैं। पर्सन जैसा कि आप मेरे को देख पा रहे हो, जैसा कि मैं आपको देख पा रहा हूं, इट इज पर्सन। यानी कि अगर मैं बात करता हूं आई की, ठीक है, अगर मैं बात करता हूं मेरी खुद की, जो मैं हूं, आई को मैंने यहां पे लिखा है, अच्छे से समझना, आई को मैंने यहां पे लिखा है नाम सिद्धांत। तो जो पर्सन है वो सिद्धांत है, तो वो एक क्या है, नाउन है। बेसिकली आई को मैंने डिनोट करा है सिद्धांत के साथ में। ठीक है, अगर मैं किसी व्यक्ति को इंडिकेट करके कहता हूं कि वह राम है तो राम भी कोई मेरा क्या है, नाउन है। ठीक है, अब चलिए आगे बात करते हैं। मैंने पूछा है कि प्लेस के बारे में आपके क्या विचार है। सर आप कहेंगे प्लेस मतलब जिस कमरे में बैठ करके मैं पढ़ा रहा हूं, जिस स्टूडियो से आपको लाइव पढ़ा रहा हूं, ये सारी चीजें मेरी क्या है, प्लेस में आती है। यानी कि अगर मैं बात करता हूं स्टूडियो की, या मैं बात करता हूं अपने शानदार शहर जयपुर की, या मैं बात करता हूं अपन शानदार शहर अलवर की, या मैं बात करता हूं इंडिया की, तो ये सारे के सारे ही मेरे किस में आते हैं, प्लेस में आते हैं। अगर मैं नाउन की डेफिनेशन की बात करता हूं तो अभी हम सिर्फ नाउन की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, नाउन का बेसिक इंट्रोडक्शन देख रहे हैं कि नाउन अपना होता क्या है और कैसे कैसे इसमें अपने को चीजें देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो जो मैंने प्लेस बताया, प्लेस में आपको मैंने ये बताया कि जिस कमरे से मैं पढ़ा रहा हूं दैट इज प्लेस, और जिस शहर से मैं पढ़ा रहा हूं दैट इज अलवर, ये भी अपना प्लेस है। जयपुर मेरा फेवरेट सिटी है, तो कोई भी नेम ऑफ सिटी इज ऑल्सो जयपुर। स्टूडियो भी अपना क्या है, प्लेस है। इंडिया भी अपना प्लेस की कैटेगरी में आता है। अब अपन बात करते हैं थिंग की। जो थिंग होती है यानी कि कोई भी वस्तु, यू कैन सी इन माई हैंड इट इज ए मार्कर। तो मार्कर भी मेरा नाउन होता है। ठीक है,
मार्कर भी मेरा क्या होता है, नाउन होता है। इसके अलावा अगर आप बोलते हो कि सर बोर्ड क्या है, तो मैं कहूंगा सर बोर्ड भी अपना मार्कर ही होता है। फिर आप कहेंगे सर फोन क्या है, फोन भी अपना एक थिंग में ही आता है, फोन भी अपना नाउन की कैटेगरी में ही आता है। फिर आप कहेंगे सर इससे क्या अर्थ निकला, इससे अर्थ ये निकला whatever we can see with open or closed eyes is noun. Whatever we can see with open or closed eyes is noun, और whatever we can feel, whatever we can assume is also noun. ठीक है, जो चीजें अपन महसूस नहीं कर सकते हैं, सिर्फ उनको सुन सकते हैं, वो भी अपनी नाउन होती है। जिन चीजों को महसूस कर सकते हैं वो भी अपनी नाउन होती है। जिन चीजों को अपन अज्यूम कर सकते हैं वो भी नाउन होती है। इन अदर वर्ड्स अगर मैं बात करूं, चलो क्वालिटी की बात करते हैं। अगर कोई व्यक्ति ऑनेस्ट है, यानी कि किसी व्यक्ति में ऑनेस्टी का गुण है, तो वो व्यक्ति भी क्या होता है, नाउन की, उसका गुण भी क्या होता है, नाउन होता है। ठीक है, ये डेफिनेशन आप मिटाइए और लिख लीजिए, मैं इसको मिटा देता हूं फिर। ओके, अब ये तो हो गया अपना नाउन की डेफिनेशन की नाउन होती क्या है। अब हम देखने वाले हैं कि नाउन को और किस तरीके से अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो, नाउन को मैंने बताया व्हाटएवर वी कैन फील। ठीक है, हम क्या क्या फील कर सकते हैं। देखो पहली कैटेगरी में लिखा है मैंने क्या क्या फील कर सकते हैं। अब आप कहेंगे सर फील तो हम एयर को कर सकते हैं, तो एयर भी अपना नाउन है। मैंने कहा सर और क्या क्या फील कर सकते हो, आपने कहा सर हम अगर कहीं पर जाकर के किसी से बात करते हैं और उस व्यक्ति को हम अपनी नॉलेज दिखाते हैं, तो वो व्यक्ति अगर मेरी नॉलेज से महसूस हो जाता है उसको कि हाँ ये तो बढ़िया पर्सन है, नॉलेजफुल पर्सन है, तो वो व्यक्ति भी मेरी नॉलेज से अगर प्रभावित होता है तो वो नॉलेज भी मेरी क्या आती है, नाउन कहलाती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम चीजों को महसूस नहीं कर सकते हैं या चीजों को हम देख नहीं सकते हैं, थिंग्स विच कैन नॉट बी सीन और विच वी कैन नॉट फील, जो हम देख नहीं सकते हैं, जो हम महसूस नहीं कर सकते हैं, वो भी नाउन होती है। जैसे PSYCHE, साइकी, स्पिरिट, सोल एंड घोस्ट। ठीक है, अब मैंने बताया आपको कि जो चीजें हम महसूस नहीं कर सकते हैं, ना ही उनको हम देख सकते हैं, वो कहलाती है मेरी नाउन। कैसे, आपने सुना होगा घोस्ट के बारे में, भूतों का नाम आपने सुना होगा, लोग कहते हैं भूत होते हैं। क्या किसी ने देखा है आज तक? यू विल से सर नहीं देखा। महसूस करा है कभी? यू विल से सर नहीं महसूस किया। तो फिर, लेकिन फिर भी भूत होते हैं ना। जो कुछ भी इस दुनिया में है वो सब कुछ अपना नाउन होता है। ठीक है, चलिए ऊपर चलते हैं, सोल की बात करते हैं, आत्मा की। वो कहते हैं आत्मा का मतलब होता है जीव, और अपने एक यहाँ पे कहावत भी है, भाई इसका तो जीव निकल गया, अपना इसका तो जीव निकल गया रे, यानी कि ये तो पहुंच गया ऊपर। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा रहा होगा जिसे अपन ने नहीं देखा है, जिसे अपन ने महसूस नहीं किया है, लेकिन फिर भी वो होता है, तो वो भी मेरा क्या है, नाउन होता है। स्पिरिट का मतलब भी आत्मा ही होती है एक प्रकार से, और साइकी मतलब तुम्हारे जो माइंड की स्ट्रेंथ होती है, यानी कि स्पिरिट, सोल और माइंड का जो अपना जो स्टेट होता है, वो भी मेरा क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। इसके बाद में अगर मैं बात करता हूं और चीजों की, यानी कि जिनको मैं सिर्फ अज्यूम कर सकता हूं, इसके बाद भी वो क्या होती है, मेरी नाउन होती है। वो चीजें जो सिर्फ मैं अज्यूम कर सकता हूं, वो भी मेरी क्या होती है, नाउन होती है। ठीक है, कैसे करेंगे अज्यूम, आप कहेंगे सर देखो कैसे करेंगे। इसके अलावा अपन ने एक और लिखा है ड्रीम। ड्रीम आप आंखें खोल करके देख सकते हो, आंखें बंद करके देख सकते हो, इसीलिए इसको भी नाउन की कैटेगरी में रखा जाता है। अब आप अज्यूम करने की बात करेंगे, मैंने आपसे पूछा मेरी हाइट कितनी है, कोई कहेगा सर 6 फीट, कोई कहेगा 5 फुट 6 इंच, कोई कहेगा 5 फीट 8 इंच, यानी कि जो चीज आप अज्यूम कर सकते हो वो भी मेरा क्या होता है, नाउन होता है। तो आपने पहले अज्यूम क्या किया है, मेरी हाइट को अज्यूम किया है आपने। ठीक है, फिर मैंने आपसे दूसरा सवाल पूछा कि मेरा वेट कितना है, तो कोई कहेगा सर 65 किलो, कोई कहेगा 70 किलो, कोई कहेगा 72 किलो, कोई कहेगा 62 kgs। तो मैंने कहा आप सिर्फ इसको भी अज्यूम कर सकते हो, एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता है। तो जिसको हम अज्यूम करते हैं वो भी मेरा नाउन होता है। ठीक है, चाहे वो मेरा हाइट हो, चाहे वो मेरा वेट हो, जो कुछ भी आप अज्यूम करोगे वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, नाउन होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो नाउन की डेफिनेशन आपने अभी तक अच्छे से देख ली है। मैंने आपको क्लियरली वर्ड्स में समझाया है कि जो चीजें अपन आंखें खोल करके देख सकते हैं और जिनको अपन आंखें बंद करके भी देख सकते हैं, वो सारी चीजें मेरी नाउन में आती हैं। ठीक है, सारी चीजें मेरी नाउन में आती है। चलिए अब हम इसको पढ़ते हैं 3 तरीके से, इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं।
पहला पार्ट होता है इसका नंबर, सेकंड पार्ट होता है मेरा जेंडर, थर्ड पार्ट होता है मेरा केस। ठीक है, तो पहले पार्ट की अगर अपन बात करें नंबर का, नंबर को हिंदी में आपने पढ़ा है वचन कहते हैं। वचन का हिंदी में और अच्छे से अपन समझे तो इसका मतलब होता है संख्या, किसी को बोलना। ठीक है, जब हमारे पास में काम को करने वाले पर्सन्स की कैटेगरी दो होती है, पर्सन्स की कैटेगरी दो होती है, पर्सन्स की कैटेगरी दो होती है, तो उसमें अपन पहले को लेते हैं सिंगुलर, पहले को अपन ने क्या लिया है, सिंगुलर लिया है, दूसरे को मैंने लिया है प्लूरल। ठीक है, नंबर को मैंने सिंगुलर और प्लूरल में जो डिवाइड करा है, इसको अपन पढ़ेंगे एडवांस लेवल तक चल करके कि कैसे सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, कैसे प्लूरल होता है, तो ये भी मेरा अपन पढ़ेंगे नंबर की कैटेगरी में। नंबर 2 की बात करते हैं जेंडर की। जेंडर को हिंदी में बोला जाता है लिंग, और अपन इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला होता है इसमें मस्कुलाइन, नंबर 2 होता है मेरा फेमिनाइन, नंबर 3 होता है मेरा कॉमन जेंडर, और नंबर 4 होता है मेरा न्यूट्रल जेंडर। ठीक है, अब मस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन और न्यूट्रल, इन चारों में क्या डिफरेंस है वो देखेंगे अपन। अगर मैं बात करता हूं पुरुष जाति की, यानी कि सारे मेल पर्सन की अगर मैं बात करता हूं तो वह मेरा मस्कुलाइन में आता है, जैसे मैंने यहां पे लिखा है ही। ठीक है, अब ही जो होता है आपको अच्छे से पता है, ही जो है इसका पॉजिटिव केस हे जाता है, इसका ऑब्जेक्टिव केस हिम आता है। ठीक है, ओके, तो इसको मैं किसी पुरुष के लिए यूज करता हूं, इसलिए मैंने इसको मस्कुलाइन की कैटेगरी में रखा है। नंबर 2 है मेरा फेमिनाइन, तो फेमिनाइन में रखता हूं मैं शी को। ठीक है, फेमिनाइन में रखता हूं मैं शी को। नंबर 3 है मेरा कॉमन जेंडर, कॉमन में हम ही और शी दोनों को रख लेते हैं, ही और शी दोनों को रख लेते हैं। सपोज करो मैंने कहा स्टूडेंट और मैंने कहा टीचर, तो आपको अच्छे से पता है कि जो टीचर होते हैं वो पुरुष भी हो सकते हैं और महिलाएं भी हो सकती है। मैंने आपको अच्छे से कहा है कि जो महिलाएं हैं और जो पुरुष हैं वो टीचर हो सकते हैं, दोनों ही स्टूडेंट भी हो सकते हैं, दोनों ही पुलिस में भी हो सकते हैं, दोनों ही आर्मी में भी हो सकते हैं। तो जिस चीज से अपने को दोनों ही चीजों का बोध होता है, पुरुष जाति का और महिला जाति का, वो कहलाती है मेरी क्या, कॉमन जेंडर। ठीक है, क्या कहलाता है मेरा कॉमन जेंडर, कॉमन नाउन। ठीक है, नंबर 4 है मेरा न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल में हम लेते हैं इट को, वो सारी चीजें जो मेरी नॉन लिविंग थिंग्स से रिलेटेड होती हैं कहलाती है मेरी न्यूट्रल जेंडर, जो ना तो पुरुष में आती है ना महिलाओं की कैटेगरी में आती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने कहा कि जब एक छोटा बच्चा होता है, एक बेबी 2 साल की एज का, 2 years ऑफ एज, उसको हमेशा इट की कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि उसे ना तो अपन पुरुष कह सकते हैं ना उसे अपन महिला कह सकते हैं। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? ठीक है, अब ये मेरी 2 चीजें क्लियर होने के बाद में आपको तीसरा पता चलेगा केस। केस का मतलब होता है कि जब अपन सेंटेंस में मीनिंग देते हैं का, के, की, का, के, की, और इसको अपन यूज करने के लिए या तो करते हैं क्या, अपोस्ट्रोफे एस का यूज, या अपन करते हैं ऑफ का यूज। ठीक है, जैसे मैंने कहा राम का भाई, राम का भाई, इसको मैं दोनों तरीके से यूज कर सकता हूं, केस को यूज करते हुए राम का भाई। अब आपको यहाँ पे जो का मिला है, क्या इनमें से कोई आया है का के की में से? यू विल से हाँ सर, यहाँ पे का आया है, तो इसको मैं सेंटेंस में कैसे बनाऊंगा, ब्रदर ऑफ राम, या तो मैं इसे यूज करूंगा ब्रदर ऑफ राम, या मैं लिखूंगा राम्स ब्रदर, राम्स ब्रदर। ठीक है, तो यहां पे मैंने ऑफ को यूज करा है, यहां पे मैंने अपोस्ट्रोफी एस को यूज करा है, और ये दोनों ही मेरे आते हैं केस में। अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे कल की क्लास में। आज की क्लास में इतना ही, वापस से एक बार रिवाइज कर लेते हैं मैंने क्या पढ़ाया आपको। आज मैंने आपको पढ़ाया है नाउन का बेसिक इंट्रोडक्शन, कि नाउन होता क्या है। नाउन बेसिकली वो चीजें होती है, और हम इसमें वो कभी भी नहीं पढ़ेंगे, हम वो नहीं पढ़ने वाले हैं। प्रॉपर नाउन है ना, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉमन नाउन, ये बिल्कुल भी नहीं पढ़ने वाले, क्योंकि वो अपने किसी काम का है नहीं, वहां से क्वेश्चन पूछा जाता ही नहीं है। क्वेश्चन कभी भी उस वाले चीज से पुटअप नहीं होगा, क्वेश्चन पुटअप होगा हमेशा इन तीनों ही में से, नंबर में से होगा, या फिर जेंडर में से होगा, या फिर अपना
केस में से होगा। तो मैंने आपको बताया है जो चीजें अपन आंखें खोल करके आंखें बंद करके देख सकते हैं, जिनको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, जिनको सिर्फ हम अज्यूम कर सकते हैं, वो सारी मेरी क्या होती है, नाउन होती है। नाउन के लिए आपको मैंने 3 केसेस बताए हैं, 3 सेक्शन बताए हैं, नंबर है, जेंडर है और केस है। नंबर में अपन 2 चीजें पढ़ेंगे, सिंगुलर प्लूरल पढ़ेंगे। जेंडर में अपन पढ़ेंगे मस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन एंड न्यूट्रल। नंबर 3 मेरा जो केस है, केस में अपन पढ़ने वाले हैं अपोस्ट्रोफे एस और ऑफ का यूज। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो डू सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन, बिकॉज यू विल गेट द फर्दर नोटिफिकेशन ऑफ माय अपकमिंग वीडियोस ऑन माय यूट्यूब चैनल, जिसका नाम है कॉम्प्रिहेंड इंग्लिश विद सिद्धांत पवार। टेक केयर, मिलते हैं कल। चीयर्स।